हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं हरियाणा से कीर्ति कौशिक जी, जिन्होंने एसबीआई यस पीओ मैम। 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है अपने दूसरे अटेम्प्ट में। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कीर्ति आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। कीर्ति, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने जैसे अभी बताया कि एसबीआई पीओ सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है और दो अटेम्प्ट तो एग्जामिनेशन का है और डेफिनेटली जर्नी और पहले से शुरुआत होती है। जब आज यस मैम। रिजल्ट फाइनल लिस्ट में है, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, तो हाउ डू यू फील? कैसा यस कैसा मैम। रिएक्शन था जब रिजल्ट देखा और अब किस तरीके से लग रहा है फाइनली व्हेन यू हैव क्लियर्ड व्हाट यू वांटेड? मैम जब देखा तो 3 बार चेक किया, कॉन्टिन्यूअसली हुआ, सच में हुआ, सच में हुआ। देन ऐसा मतलब एक बार तो कोई फील ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब ये लग रहा है जैसे कि एसबीआई के चेयरमैन ही हमें। कीर्ति, आपने बताया किस तरीके से रिएक्शन था जब आपने पहली बार अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखा। लेकिन कीर्ति, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में सभी दर्शकों को बताएं। मेरा नाम कीर्ति कौशिक है, जो मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने 2019 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जुलाई 2019। तो उसके बाद तो प्रीलिम्स भी बहुत लेट निकले। फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की तो मैंने गलती की कि मैंने पहले सिर्फ प्रीलिम्स किया, जस्ट उसके बाद फिर सिर्फ मेंस किया, पैरेलल नहीं किया। तो इस बार मैंने दोनों को पैरेलल लिया, तो मेरे बैक टू बैक एग्जाम क्लियर हुए। आरआरबी क्लर्क में सिलेक्टेड हूँ मैम, आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर में भी सिलेक्टेड हूँ, एसबीआई पीओ में, और आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू मैंने दे रखा है। कीर्ति, कैसे रुझान आया एसबीआई पीओ के लिए? क्या मोटिवेशन था? बस कॉलेज से यही सोचा था मैम। उस जैसे मेरी फैमिली वाले जो भी रिलेटिव्स थे वो एचएसएस सीएसएस मतलब अदर एग्जाम की तैयारी करते थे, जिसका प्रोसीजर बहुत ही लंबा था। तो मुझे ये था कि इस एग्जाम की तैयारी करनी है जिसका पैटर्न एक सेटल्ड हो, मैनेज्ड वे में हो। तो बैंकिंग सबसे मैनेज्ड वे में था, और एसबीआई पीओ तो हर बैंकर की ड्रीम जॉब होती है, तो इसकी तरफ तो रुझान नॉर्मल था। कीर्ति, जब सफर शुरू किया था तो लगता है कि पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ खामियां रह गई और जिसकी वजह से ये सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। लेकिन बहुत जरूरी है कि समझें क्या कमियां रह गई थी उस अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में आपने उसको रेक्टिफाई किया। तो अगर उन कमियों के बारे में आप बताएं और उन कमियों को कैसे रेक्टिफाई किया उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फर्स्टली तो मैंने बताया था कि पहले सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस, पैरेलल प्रिपरेशन नहीं की। देन जब प्रीलिम्स क्लियर हुए तो सिर्फ मेंस पे फोकस, और सेकेंडली मैं स्ट्रेस के साथ एग्जाम देती थी। तो लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस में मैम मेरा सिर्फ पॉइंट से इंग्लिश की सेक्शनल रुकी, कट ऑफ से 14 मार्क्स ज्यादा थे, तो एक डिप्रेशन की सिचुएशन आई। उसके बाद मैंने सोचा कुछ भी हो, बस रिलैक्स माइंड से एग्जाम देना है। तो उस रिलैक्सेशन से आई थिंक एग्जाम क्लियर हुए। माइंडसेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है और वो माइंडसेट अगर आप करेक्ट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो रिजल्ट आपके साथ होता है और कीर्ति के केस में ये प्रूव होता है। क्या माइंडसेट था सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन जब आप लिख रही? इसमें ये था मैम कि प्रीलिम्स तो बस ऐसे ही रिलैक्स माइंड से देना है। मेरे पास उस टाइम पे मेंस बहुत थे लाइनअप में, तो ये नहीं था कि यही करना है, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मैं एनआईएसीएल एओ मेंस था, बहुत सारे मेंस थे, तो फिर आराम से गया। मेंस के टाइम मेरा आरआरबी क्लर्क में था, तो ये था कि बैकअप तो है, नॉर्मल दे, घबराना नहीं है। ऐसा ही इंटरव्यू के टाइम में, क्योंकि मेरा आरआरबी क्लर्क में पहले सिलेक्शन हो चुका था। कीर्ति, आपने गलतियां तो लिस्ट आउट की है, फिर कैसे सुधारा उन गलतियों को? मैंने अपनी गलतियों को फाइंड आउट किया फेलियर के बाद कि मेरी गलती क्या थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लैग कर रही हूँ इस चीज पे, मेरे पास आई थिंक गाइडेंस नहीं थी जो मैंने ऐसे किया। उसके बाद जब समझ लिया, फेलियर को फाइंड आउट किया, तो उसको समझा और पैरेलल दोनों तैयारियों को स्टार्ट किया, प्री भी साथ किया और मेंस भी साथ किया। उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि एसबीआई पीओ क्लियर हो गया। और स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू? स्ट्रेटजी तो मैं मेरी कंसिस्टेंट एजुकेशन थी। ऐसा नहीं था कि मैंने मेंस के टाइम ज्यादा की, प्रीलिम्स के टाइम ज्यादा की, मैंने कंसिस्टेंटली की है। हर दिन मेरा संडे चाहे एग्जाम हो उस टाइम या ना हो, मुझे इतने आवर्स आवर्स फिक्स नहीं थे, जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ती रहती थी। तो मेरी कंसिस्टेंट पढ़ाई की वजह से हुआ है ये सब कुछ। तो ऐसा कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं थी कि इस दिन के लिए अलग है, इस दिन के लिए अलग है, मेरी कंसिस्टेंट रही थी मैं। कीर्ति, करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैसे करंट अफेयर्स को कवर किया? स्टडी आईक्यू मैम, गौरव सर से ऊपर तो मुझे कुछ नहीं लगा करंट अफेयर्स में। मैंने एसबीआई के टाइम मैम नोट्स बनाने स्टार्ट किए नवंबर और दिसंबर के, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ वीडियोस देखती थी, पर मुझे रियलाइज है एसबीआई में बहुत बड़ा एग्जाम है,
तो इसके लिए ना जो सर एक्स्ट्रा बताते हैं डेली करंट अफेयर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके नोट्स बनाए, पीडीएफ को पढ़ा, मैंने डेली वीडियोस को 3-3 बार देखा एग्जाम से पहले। और इन क्वेश्चन ने मैम सिर्फ मेंस में नहीं, इंटरव्यू में भी बहुत मदद की, जो सर एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। मेंस में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ था इसमें, जीए में, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे जो सर बताते हैं। तो उसमें हुआ था, जैसे इंटरव्यू में मैम सर ऐसे ही बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने ऐसे नॉर्मल बताया था, जनधन का नाम आते कि इसमें 44 करोड़ अकाउंट्स हैं, ऐसा कुछ है। और ये चीज मैंने इंटरव्यू में बोली, जबकि उन्होंने सिर्फ जनधन का जिक्र किया था। तो एक इम्प्रेसिव फेस मुझे उनका देखने को मिला जब मैंने इसमें डेटा यूज किया। तो ये सर की वीडियो ने बहुत हेल्प किया इसमें। कीर्ति, आज जब इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, हजारों चैनल्स हैं विच ऑफर्स यू कंटेंट, तो व्हाई डू यू फील कि गौरव सर का जो करंट अफेयर्स था वो उसको आपने परचेज किया फॉर योर एग्जाम? मैम मैंने पहले शुरू के 6 महीने फ्री कोर्स ही देखे थे सबके, पर ना पता क्या होता था कि फ्री तो दे देते थे, लेकिन जब मेंस का टाइम आता था तो वो कहते थे कि हमारा कोर्स परचेज करो, हम जो अलग से करवाएंगे वो इसमें करवाएंगे, पहले फ्री करवाते हैं। पर गौरव सर की मैंने पहले एक वीडियो यूट्यूब पे देखी थी, उसका कंटेंट ही अलग लगा था मुझे। उसके बाद मुझे लगा हाँ इसको परचेज करना चाहिए, और उसको परचेज करने के बाद रिग्रेट फील नहीं हुआ, सक्सेस ही मिली। कीर्ति, डेफिनेटली आपने जैसे बताया कि गौरव सर की करंट अफेयर्स हैव हेल्प्ड यू मेजरली इन द एग्जामिनेशन। क्या क्वेश्चंस मैच हो जाते थे? हाउ वर दे सो रिलेटेबल व्हेन यू वर गिविंग द एग्जामिनेशन? जैसे कि मैम सर, ये क्वेश्चन तो मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल बताती हूँ जो मेंस में था। ये क्वेश्चन मैम हर जगह था कि हैदरपुर को रामसर साइट में इन्वॉल्व किया था, लेकिन इस मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में था, कौन से नंबर की थी। तो ये ना एक स्टेटमेंट बेस आया था एसबीआई में, तो ये डायरेक्ट हमें नहीं मिलता। जो सर ने एक्स्ट्रा नॉलेज अपने वीडियो सोर्स में दी थी, तो वहां से मैंने इसको नोट्स में बना के लिखा हुआ था कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में था ये। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि यूपी में था, डिस्ट्रिक्ट का नाम तो बहुत रेयर मिलता है। तो जो हम अलग से नोट्स बनाते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो एक्स्ट्रा नोट्स, क्योंकि एसबीआई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पुट करता, ये डीप क्वेश्चन पुट करता है। कीर्ति, ये तो हमने डिस्कस किया। स्टडी आईक्यू एज अ होल किस तरीके से जर्नी में साथ रहा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू? जीए के लिए मैंने स्टडी आईक्यू को फॉलो किया, और इसको इंटरव्यू में जो फ्री सोर्स अंकित अग्रवाल सर की जो वीडियो होती है ना मैम, जो बर्निंग इश्यूज बनाते हैं, वो उन्होंने बहुत हेल्पफुल किया। मैंने इंटरव्यू के लिए कोई करंट अफेयर्स का सोर्स नहीं देखा था, सिर्फ अंकित अग्रवाल सर को ब्लाइंडली फॉलो किया था, और मेरे मार्क्स बहुत 44 आउट ऑफ 50 मुझे इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं। तो मेंस में जीए के लिए और इंटरव्यू के लिए स्टडी आईक्यू में फॉलो किया। So Katie, you have secured very nice marks in interview, 44 out of 50. So कुछ आप स्पेशल टिप्स देना चाहेंगी कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, और अगर आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कुछ एक वाकया शेयर कर सके सभी व्यूअर्स के साथ? यस मैम, एक तो मैंने बताया था कि मैंने फैक्ट यूज किए थे, तो जब हम इंटरव्यू में फैक्ट यूज करते हैं तो बहुत इंप्रेसिव होता है वो उनके इंटरव्यू पैनल के मेंबर के सामने। और सेकेंडली मेरा तो मैम मोस्टली हॉबीज पे चला था इंटरव्यू, क्योंकि मेरी हॉबीज थोड़ी सी हटके थी नॉर्मल बच्चों जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स थे वहां से। तो हॉबीज पे और लोन वगैरह इसी पे हुआ था, बैंकिंग या करंट मेरे से ज्यादा नहीं पूछे थे। मेरा तो मैम मेरी भगवत गीता थी हॉबीज, रीडिंग भगवत गीता, तो मोस्टली इसी पे गया था। और उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ काम ही पूजा है और तुम इसे फॉलो करोगी, तो मुझे हिंट मिल गई थी कि हाँ हो जाएगा शायद मेरा। बाकी मैम इंटरव्यू में आंसर गलत होते हैं, गलत तो देने नहीं चाहिए हमें, बस बोलना क्या है, कॉन्फिडेंट रहना, मेन बात तो यही है। मतलब हम सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन किस वे में बोलते हैं ये इंटरव्यू में मैटर करता है। हर चीज का आंसर मैटर नहीं करता इंटरव्यू में कि हम हर चीज का आंसर दें। तो फर्स्टली बी कॉन्फिडेंट रहो, जो इंटरव्यू में जा रहे हो, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऑनेस्ट। कीर्ति, कोई ऐसा वाकया जो आप हमेशा याद रखेंगे इंटरव्यू से, और ये आपका पहला इंटरव्यू था, तो डेफिनेटली एक अलग सी फीलिंग भी होगी, पहला इंटरव्यू होने वाला है, तो अगर आप एक वाकया शेयर कर सके हमारे साथ। ये था मैम, जैसे मैंने ना एंटर किया ना, तो मेरे से 5-7 मिनट तक कोई पैनल मेंबर नहीं बोला, वो साइलेंट थे, बिल्कुल चुप। तो उस टाइम वो दो मुझे नोटिस कर रहे थे, और आई थिंक उस दिन आईपीएल की ऑक्शन थी, तो दो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो उस टाइम की फीलिंग की, हाय क्या पूछेंगे, बोल ही नहीं रहे मतलब। लेकिन मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाया, एक स्माइल रखी, और उनकी बातों की तरफ ध्यान भी दिया, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बैठी है वैली बैठी। तो मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया कि हाँ भाई ये क्या बात कर रहे हैं,
और एक मैम थी जो सिर्फ सिर्फ मुझे जज कर रही थी कि ये क्या कर रही है, स्माइल दे रही है। तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगा उस टाइम पे मुझे, पर आई थिंक ओके था, उससे पॉजिटिव वाइब्स ही आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि हमेशा एक स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए। हो सकता है चीजें आपको ना आए, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से उसको टैकल करते हो। वो सिचुएशन को टैकल करना वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है आपके माइंडसेट फॉर्मेशन की, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टार्टिंग से ही आप इसके लिए तैयार रहें कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट आपको फेस करना ही है, तो लगातार अपने आप को मूल्ड करते रहें एग्जामिनेशन में किस तरीके से डिमांड है। कीर्ति, हम सेशन के एंड में है, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी सभी एस्पिरेंट्स को? फर्स्टली मैम की स्ट्रेस मत लो, मैं तो यही कहती हूँ, एग्जाम है, जिंदगी नहीं है, स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स माइंड से और कंसिस्टेंटली जो करोगे तो एक ना एक दिन फाइनली सिलेक्शन तो होगा। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन होगा, पर कंसिस्टेंट रहो। ऐसे नहीं कि एग्जाम के टाइम ही पढ़ाई की, बीच में नहीं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो तो एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। कीर्ति, जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो काफी एक पॉइंट आता है जब बहुत एग्जॉस्टिव हो जाता है कि इतना हम लगा चुके हैं, फिर उसी पैटर्न के क्वेश्चंस। तो क्या ये सिचुएशन आपके साथ भी आई थी, और अगर आई थी तो कैसे टैकल किया? जैसे मैम कॉन्टिन्यूस एग्जाम हुए थे ना, तो सोच रही थी कि हर रोज यही पैटर्न पे आके एग्जाम दे रही है, हर रोज यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या कर रही है। तो फिर अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, और मैं सॉन्ग सुन के अपने आप को मोटिवेट करती थी कि यही करना है तुझे, इसी से तो सक्सेस मिलेगी। तो मेरे लिए तो मैं म्यूजिक सुनना बहुत मोटिवेटिंग था, तो मैंने उसी से अपने आप को मोटिवेट किया था। करना है तो करना है, और आपने अपने लिए गोल सेट किया है, इसलिए कभी भी घबराइए नहीं, और कभी भी हमेशा अपने गोल के लिए काम करिए, क्योंकि अभी जर्नी थोड़ी मुश्किल लगेगी लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो बहुत खूबसूरत है, और कीर्ति हमें बता भी रही है। यस मैम, यस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम, सातवें आसमान पे। डेफिनेटली कीर्ति बता रही थी कि उन्होंने एक इंटरव्यू स्टडी आईक्यू पे देखा था, जहां टॉपर ने 50 और 50 इंटरव्यू में सिक्योर किया था, और उससे बहुत इंस्पायर हुई थी। और कीर्ति, आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। ये तो मैम मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है। मैंने मिस्टर शुभम सर, कुछ नाम था उनका, मुझे प्रॉपर नेम रिकॉल है, पर उनका देखा था इंटरव्यू से पहले। उन्होंने भी अंकित अग्रवाल सर को ही मतलब गाइड किया था। मैं पहले भी देखती थी, लेकिन उनके इंटरव्यू के बाद तो मैंने और देखना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ, कुछ तो है कि बच्चे 50 आउट ऑफ 15 के इंटरव्यू से ले रहे हैं, तो कुछ तो बात है इनमें। Thank you so much, Kirti, for joining us in this interview session. The entire team wishes you good health, good luck. Thank you.